नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को जानेंगे। नेचुरल नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं। काउंटेबल नंबर जो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। या इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि x और x एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। मैं आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल बताऊंगा क्या है। वेयर x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ये पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप 1 बता सकते हैं। बट अगर सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो नॉट डिफाइन, नहीं बताया जा सकता कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताया जा सकता है कि 1 है। इसके बाद होल नंबर की बात आती है। जिसे हम W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए विथ 0, नेचुरल नंबर विथ 0, तो वो होल नंबर बन जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल वेयर x एलिमेंट ऑफ होल नंबर। इसमें भी अगर होल नंबर में पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप 0 बोल सकते हैं। बट ग्रेटेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो नॉट डिफाइन। इसके बाद इंटीजर की बात करते हैं। इसे हम z से और i से डिनोट करते हैं। -3 डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। इसे हम बोल सकते हैं और x एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल x where x एलिमेंट ऑफ इंटीजर। फोर्थ, इंटीजर में आपने देखा इसमें हम पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर i प्लस और z प्लस से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें 1 2 3 डॉट डॉट। ये आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर में आप देख रहे हो 1 2 3 जो कि नेचुरल नंबर भी है, तो इसे x एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल वेयर x एलिमेंट ऑफ n। पॉजिटिव इंटीजर के बाद निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। इसे i निगेटिव और z निगेटिव से डिनोट करते हैं। डॉट डॉट
-3 -2 -1। यहाँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -∞ to -1 क्लोज इंटरवल वेयर x एलिमेंट ऑफ z। सिक्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर या नॉन निगेटिव इंटीजर नॉन निगेटिव इंटीजर उसे हम ऐसे शो कर सकते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट। नॉन निगेटिव इंटीजर में हम सारे इंटीजर में से सारे निगेटिव इंटीजर को हटा दें और सारे पॉजिटिव नंबर के साथ 0 को ले लिया जाए तो नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। क्योंकि 0 ऐसा इंटीजर है कि इंटीजर है बट वो न पॉजिटिव इंटीजर होगा ना ही वो निगेटिव इंटीजर होगा। 0 इंटीजर है बट न वो पॉजिटिव इंटीजर में होगा ना वो निगेटिव इंटीजर में होगा। बट अगर नॉन निगेटिव इंटीजर की बात करें यानी इंटीजर होना चाहिए लेकिन निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ ये पूरा निगेटिव इंटीजर हट जाएगा तो ये आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये होल नंबर भी आप बोल सकते हो और x एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to infinite open interval where x एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव इंटीजर पूछा जाए तो आप 0 बता सकते हैं और ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते। उसी तरह यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते, बट ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर पूछा जाए तो आप -1 को बता सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट आपसे इंटीजर पूछा जाए तो 1 और ग्रेटेस्ट आप नहीं बता सकते। नॉन पॉजिटिव इंटीजर नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें हम पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ेंगे तो ये डॉट डॉट -3 -2 -1 0। निगेटिव इंटीजर के साथ अगर हम 0 को ले लेते हैं तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि इंटीजर में से पॉजिटिव इंटीजर को हटा दिया जाए तो वह नॉन पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और x एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -∞ और 0 क्लोज इंटरवल। आपको मैं ये इंटरवल के बारे में बताऊंगा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है और ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल में आपके साथ अभी अलग से डिस्कस करूंगा, बट आप ये साथ में समझते चलें। इसके बाद बात आती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और x = p/q where p and q are integer but q not equal to 0। और ये इंटीजर को इसका फैक्टर ये इसका कॉमन फैक्टर p और q का 1 होना चाहिए, ऐसा ही इंटीजर हो।
साथ में Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो P बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए P 0 हो जाएगा तो यह रैशनल है, बट Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। P 0 होगा और Q 0 नहीं है तो वो डिफाइंड है, इसलिए जो भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में रिटेन किया जा सके उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। जिस भी नंबर को हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकें उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे आगे आप देखें, इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें आपको मैं इसका रिलेशन सबसेट करके दिखाऊंगा। जैसे आप n को सबसेट बोल सकते हो W का, यानी होल नंबर का। सबसेट का सेंस क्या होता है? सेट से एक बात करें, सेट एक चैप्टर है सेट थ्योरी, जो कि क्लास आप 11th में पढ़ेंगे या थोड़ा सा पहले भी बताया जाएगा। किसी भी नंबर का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आपने देखा 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, डॉट डॉट इन ब्रैकेट, तो यह जो है एक सेट बन गया। इन नंबरों का कलेक्शन, यह एक सेट बना और यह डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। ये 1 2 3, तो यह एक सेट बना जिसके एलिमेंट हैं ये 1 2 3, ये सब एलिमेंट कहलाएंगे। तो आप देख रहे हो, सबसेट की बात करें तो सबसेट उसे कहते हैं जैसे किसी भी सेट का ऑल एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो तो हम पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो सारे होल नंबर में हैं। होल नंबर में एक्स्ट्रा 0 है, बट ये सारे नंबर इसमें होंगे तो हम कह सकते हैं कि n इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। n के सारे एलिमेंट होल नंबर में हैं तो n इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। तो यहां से एक रिलेशन बन गया कि n जो है सबसेट है होल नंबर का, n जो है सबसेट है होल नंबर का। उसी तरह आप देखेंगे कि होल नंबर का सारा एलिमेंट z में है, यानी इंटीजर में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये होल नंबर सबसेट ऑफ z। और z के सारे एलिमेंट आपके q में होंगे, रैशनल नंबर में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि z एलिमेंट सबसेट ऑफ q। तो यहां पे एक रिलेशन बना इनके साथ। इसके बाद मैं आपको इरेशनल नंबर बता दे रहा हूं। इरेशनल नंबर कैन नॉट written in form P by Q।
कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म p by q। इरेशनल नंबर जो है p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। हम डिटेल पढ़ेंगे कैसा नंबर हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसका डिटेल हम और आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना जानें कि जो भी नंबर p by q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल पाई, √2, √3 डॉट डॉट एक्स्ट्रा। ये नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, इसका डिटेल हम बढ़िया से आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप इरेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब आप रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानें। आपने देखा कि रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में रिटेन किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q इंटीजर है जिसका कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये क्यों बोला गया है कि जितने भी इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर हैं, सभी आपके रेशनल हैं। जैसे बात करें 1 को आप ले लो, तो 1 जो है रेशनल इसलिए है कि 1 के डिनोमिनेटर जो है 1 है। तो अगर p 1 है तो आपका q भी 1 है, इसलिए आपका इंटीजर्स या नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। जैसे हम -2 ले लिए निगेटिव इंटीजर, तो -2 भी जो है आपका रेशनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। जैसे हमने 0 ले लिया, 0, तो 0 कैसे रेशनल है? तो 0/1, 0/1 या 0/2 कुछ भी लिखा जा सकता है। 0/3 0 ही आएगा वैल्यू। तो 0 जो है p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, होल नंबर फिर इंटीजर में आता है, तो जितने इंटीजर हैं हम कह सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं। आपने देखा जैसे 1/2 ले लिया, चलिए ये तो इंटीजर नहीं है बट रेशनल नंबर है क्योंकि p आपका 1 है और 2 आपका q है और q नॉट इक्वल टू 0, 2 0 के इक्वल भी नहीं है, तो यह रेशनल नंबर भी है। सिमिलरली अगर हमने ले लिया 5/3, तो 5/3 भी रेशनल नंबर है जिसमें p क्या है 5 है और q आपका 3। हमने आपको बोला था कि जैसे 2/4 हमने ले लिया, तो 2/4 रेशनल नंबर है, बट हमने ये बोला था कि 2 इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 है। तो जैसे यहाँ पे लिखा जा सकता है, हम रिटेन कर सकते हैं 2 × 1 और ये 2 × 2, तो 2 कैंसिल, ये 1/2, यानी 2/4 ही 1/2 बनेगा या है। तो ये आपका 2/4 इक्वल टू 1/2, देन 1/2 इज ए रेशनल नंबर, 2/4 इज ए रेशनल नंबर। तो आपने देखा कि ये सारे इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी जो है रेशनल नंबर, इसलिए इसके सारे एलिमेंट जो है Q के सेट में होंगे। देन नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ Q, W होल नंबर सबसेट ऑफ Q एंड Z सबसेट ऑफ Q। और इरेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए Q नॉट सबसेट ऑफ Q
क्यू, उसको हम क्यू डैश से डिनोट कर देते हैं, क्यू डैश नॉट सबसेट ऑफ क्यू। क्यू डैश जो है क्यू का सबसेट नहीं है। क्या इसका सेंस ये है कि क्यू डैश में जितने भी एलिमेंट होंगे वह उसका कोई भी एलिमेंट क्यू में नहीं होगा या सभी एलिमेंट क्यू में नहीं होंगे, इसलिए क्यू डैश नॉट सबसेट ऑफ क्यू। इसके बाद रियल नंबर की बात करें तो आपने अभी तक जितने नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी रियल नंबर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर रियल नंबर्स ये दो पार्ट में, एक रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। ये Q है और ये Q डैश। देन आपने बोला कि Q सबसेट ऑफ R एंड Q डैश सबसेट ऑफ R। अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े सभी नंबर जो हैं रियल नंबर है, और ये रेशनल नंबर में सारे नंबर के एलिमेंट होते हैं, यानी सब भी सेट जो है इस रिलेशन रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं, और ये जो है दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में नहीं होते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में नहीं होता है। तो लेकिन रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, तो रैशनल नंबर भी सबसेट होगा रियल नंबर का, और इरेशनल नंबर भी सबसेट होगा रियल नंबर का। और यह दोनों जो हैं डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। ऐसे दो सेट जिनका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में ना हो, ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे Q का एलिमेंट Q डैश में नहीं होगा, Q डैश का Q में एलिमेंट नहीं होगा, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। लेकिन अगर हम कहें, अगर इसको एक आपको डायग्राम से दिखाएं, तो जैसे सपोज करिए कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर्स, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका रैशनल नंबर Q, और इसी के अंदर आ जाएगा आपका रैशनल नंबर इरेशनल नंबर Q डैश। ये रियल नंबर के अंदर दोनों हैं, बट इनका रिलेशन आपस में नहीं है। अब ये Q में जो है आपका इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर के अंदर आपका होल नंबर आ जाएगा, और होल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा। ऐसा आपका डायग्राम भी बनेगा। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कौन किसका एलिमेंट है, कौन क्या है। तो अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े सभी नंबर रियल नंबर हैं। रैशनल नंबर जो हैं और इरेशनल नंबर से मिल करके जो सेट बनेगा वह रियल नंबर का एलिमेंट होगा, वो रियल नंबर होगा। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट मिल करके जो सेट बनाएंगे उस सेट का, उस एलिमेंट का कलेक्शन रियल नंबर का सेट होगा। तो इस तरह से आपने रियल नंबर को जाना, और आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे रैशनल और इरेशनल के लिए।